हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे 12th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। दिस क्लास इज द थर्ड क्लास ऑफ चैप्टर 1 एंड द टॉपिक नेम इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ये क्लास हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड दिस वीडियो इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 3। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट, दैट इज व्हाट इज ए फंक्शन, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, ग्राफ्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, इंजेक्टिविटी क्या होती है, सर्जेक्टिविटी क्या होती है, कैसे प्रूव करते हैं। और सेकेंड पार्ट में हम लोग क्लास वर्कशीट 3 डिस्कस करेंगे एंड प्रीवियस होम वर्कशीट दैट इज होम वर्कशीट 2 के कुछ आपके डाउट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। होम वर्कशीट 3 विल बी द होमवर्क। ये हमारी साइट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल साइट है ये, जिसमें आपको जितने हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उससे रिलेटेड वर्कशीट्स एंड नोट्स आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ये वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, लेकिन अच्छे से देखिए, एक बार देखिए, अच्छे से देखिए, समझ में आ जाए, नो प्रॉब्लम। रादर देन स्किप करके देखेंगे या कुछ पार्ट अभी देखेंगे, कुछ पार्ट बाद में देखेंगे, तो फिर आपका नॉलेज कंप्लीट नहीं हो पाएगा और वो डाउट हमेशा के लिए रह जाएगा। सो अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले हम फंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज ए फंक्शन? तो फंक्शन क्या होती है? इट इज ए स्पेशल रिलेशन, और इसमें एक कंडीशन अटैच होती है दैट फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए इन द सेकेंड सेट। इमेज हमें देखना है, कितने इमेज होने चाहिए? 1। मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1, मतलब 1 से लेस दैट इज 0 नहीं होना चाहिए और 1 से मोर दैट इज 2 नहीं होना चाहिए। जैसे देखेंगे कि देखो, हमने सपोज एग्जांपल लिया, 1 को मैंने मैप कर दिया a के साथ और 1 को मैंने मैप कर दिया b के साथ। अब देखो, बिकॉज ऑफ दिस क्या हो जाएगा? 1a 1b, तो 1 की मैपिंग a के साथ है, b के साथ है, तो कितने इमेज हो गए? 2। सिंस 1 के 2 इमेज हो गए तो फिर ये जो है फंक्शन नहीं होगी। तो एरो डायग्राम से देख सकते हैं 1 के साथ 2 एरो निकल रही है, नॉट ए फंक्शन। या रोस्टर फॉर्म में देख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे यदि कोई एलिमेंट रिपीट हो गया इट इज नॉट ए फंक्शन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने यहां डिस्कस किया है। फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे देखेंगे, मान लेते हैं 1a 2b और 3d। सो सारे एलिमेंट्स के साथ एक एक एरो निकला हुआ है, और यदि रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो भी कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगी, बिकॉज 1a 2b 3c नो एलिमेंट इज रिपीटेड एट द फर्स्ट प्लेस। सो ये फंक्शन हो जाएगी। सो एवरी एलिमेंट मस्ट हैव 1 इमेज, नॉट मोर देन 1 इमेज। अब ये एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं 1a 2b, दैट्स इट। क्या ये फंक्शन होगी? नो। क्यों नहीं फंक्शन होगी? बिकॉज 3 डजंट हैव एनी इमेज, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्लियरली ये लिखा हुआ है, 1 एंड ओनली 1 इमेज शुड बी देयर, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। क्या ये एग्जांपल फंक्शन होगी? F4 हम चेक करेंगे, क्या सभी के साथ एक एरो मार्क है? यस है। क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके साथ मैपिंग नहीं हुई है? नो। एवरी एलिमेंट हैज 1 एंड ओनली 1 इमेज, तो ये फंक्शन हो जाएगी। सो फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड सेट में एलिमेंट में बी लेफ्ट आउट, डजंट मैटर, हमें सिर्फ फर्स्ट सेट को देखना है। सो दिस इज व्हाट इट इज एक्सप्लेन्ड हियर। एक फॉर्मूला है, क्लास 11th का ही फॉर्मूला है, याद रखना है। a to b मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे?
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट, ये फॉर्मूला है। इस पे मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया है। नो, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ वी हैव ग्राफिकल टेस्ट ऑफ ए फंक्शन। दैट मीन्स ग्राफ देख के हम कैसे बता सकते हैं ये ग्राफ फंक्शन है या नहीं है। तो सिंपल है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। दैट मीन्स ये ग्राफ है, जैसे यू ड्रॉ एनी वर्टिकल लाइन, दैट वर्टिकल लाइन शुड नॉट कट द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट। तो मैंने ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए हैं, दीज टू डजंट क्वालिफाई टू बी ए फंक्शन, क्योंकि वर्टिकल लाइन मोर देन 1 पॉइंट कट कर दे रही है। बट सी दिस वन, नन ऑफ द वर्टिकल लाइन विल कट एट मोर देन 1 point. So this is a function. These two are relation. They are not function. Now we'll discuss different types of functions. So ये basically class 11th में हमने discuss किया है. So class 11th के आप वीडियो देख लेना, इसमें ये डिटेल में आपको मिल जाएगा. अभी केवल हम लोग मेंशन करते जाएंगे डोमेन रेंज क्या है. कांस्टेंट फंक्शन. कांस्टेंट फंक्शन दैट मीन्स आउटपुट इज कांस्टेंट. तो डोमेन कैन बी एनीथिंग, आर रेंज फिक्स्ड रहेगा. कर्ली ब्रैकेट में केवल एक वैल्यू रहेगी जो क्वेश्चन में, जो डेफिनेशन में गिवन है. आइडेंटिटी फंक्शन, it is simply a line y equal to x. So output and input are same, that's why it is called identity function. Domain is R, range is R. एक बात याद रखना है, linear equation, any linear equation will be a line and this line will have domain and range both R until it is not restricted. इसका input यदि restrict नहीं किया गया है तो linear function का domain और range दोनों R होगी. मॉडुलस फंक्शन, ये ड्रॉ करने आना चाहिए. क्लास 11th के वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है. सो y इक्वल टू मॉड एक्स, डोमेन विल बी आर, एनी रियल नंबर, बट रेंज सिंस ये पॉजिटिव वैल्यू होती है तो रेंज हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी. दिस इज द ग्राफ. y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, हम देख रहे हैं ग्राफ नीचे की तरफ है, इन्वर्टेड भी हो जाती है इधर, एंड डोमेन सेम आर होगी, लेकिन रेंज अब नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू 0. अब ये एग्जाम्पल हम लेते हैं. इस एग्जाम्पल के लिए डोमेन रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो y इक्वल टू -2 मॉड 3x - 2 + 5. याद रखना है, सिंपल मॉडुलस फंक्शन, डोमेन इसका फिक्स्ड होगा, डोमेन इज आर, ये हम फिक्स्ड रखेंगे. रेंज कैसे फाइंड करना है, स्टार्ट करेंगे इस मॉडुलस एक्सप्रेशन से. सो लिखेंगे मॉड 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हमारी स्टार्ट होनी चाहिए. कोई भी मॉड के प्रॉब्लम में हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे. अब इसके पहले क्या मल्टीप्लाइड है, -2, नेगेटिव वैल्यू है. कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है. तो हमारी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज कर जाएगी, लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, क्योंकि हमने नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई किया. अब और क्या है, तो +5 है, दोनों तरफ +5 कर देंगे. सो -2 3x - 2 + 5 लेस देन इक्वल टू 5. अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारी y है. सो सिंपली वी गॉट y इज लेस देन इक्वल टू 5. तो ये हमारी रेंज हो गई, दैट इज -infinity to 5. 5 will be closed, -infinity will be open. Next we have greatest integer function. देखो इसका डोमेन हमारा R होगा और रेंज विल बी इंटीजर. मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, नोट्स में अच्छे से पढ़ लेना है, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है. स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये अपोजिट काम करता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका अपोजिट काम करता है. एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगी. डोमेन R है, रेंज इंटीजर है, तो दोनों का ही डोमेन सेम है R और रेंज सेम है, दैट इज इंटीजर. और ओनली इंटीग्रल आउटपुट वी विल गेट. नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम याद रखना. तो इसका डोमेन R होता है बट रेंज इसका रेस्ट्रिक्टेड है 0 to 1. मतलब ये x एक्सिस पे है तो रेंज इसका स्टार्ट होगा 0 से और ये 1 तक जाएगा, बट 1 में ये हॉलो सर्कल है, दैट्स वाई 1 विल बी एक्सक्लूडेड. 0 इंक्लूडेड, 1 एक्सक्लूडेड. सिग्नम फंक्शन,
तो ये इंपॉर्टेंट है, सिग्नम फंक्शन का हमारा 3 वैल्यूज आते हैं एज आउटपुट, दैट्स वाई ये एक लाइन है विच इज एट 1, ये पॉइंट है एट 0, और ये एक लाइन है विच इज एट -1। सिग्नम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इसका डोमेन हो जाएगा R और रेंज विल बी -1, 0, 1। तो रेंज में सिर्फ 3 वैल्यूज होंगे, दैट्स वाई कर्ली ब्रैकेट यूज होता है, कर्ली ब्रैकेट जरूर देना है क्योंकि ये सेट है। नाउ एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है, दैट इज mod x-2 डिवाइडेड बाई x-2 या फिर x-3 डिवाइडेड बाई mod x-3। दोनों के लिए ही रेंज जो होगी, रेंज फिक्स्ड है, रेंज विल बी -1 एंड 1, कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ -1 एंड 1 लिखना है। डोमेन तो हम लिख सकते हैं, इसका डोमेन हो जाएगा R-2 और इसका डोमेन हो जाएगी R-3। तो डोमेन हम निकाल सकते हैं, रेंज याद रखना -1 एंड 1। सिग्नम फंक्शन में ये 0 एक्स्ट्रा आती है क्योंकि ये अलग से डिफाइन किया हुआ है, अदरवाइज इसके बारे में बात करेंगे तो इसके लिए तो वही है -1 एंड 1, ये 0 के लिए एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख सकते हैं, ये ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में, इस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करती है विच इज 0,1, डोमेन इज R, रेंज इज 0 to infinity। तो डोमेन क्या होता है ना, डोमेन होता है विड्थ, ग्राफ का विड्थ क्या है, और रेंज होता है ग्राफ का हाइट क्या है। तो इस ग्राफ में देखो यहां से लेके उधर जा रही है तो पूरा विड्थ है, तो दैट्स व्हाई डोमेन इज R, ऑल द रियल नंबर्स। लेकिन रेंज देखो ऊपर के तरफ तो जा रही है ऊपर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी, लेकिन नीचे कितने तक आई है, तो देखो यहीं तक आई है, तो दैट्स व्हाई रेंज इज 0 और x एक्सिस को कट नहीं कर रही है, ये पैरेलल जा रही है, देयरफॉर 0 विल बी एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट वी हैव लॉगरिथमिक फंक्शन, ये इसका ग्राफ है 1,0 पे कट करती है। लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर एनी लॉगरिथमिक फंक्शन देयर विल बी 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन यदि सेटिस्फाई होगी देन ओनली इट इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होगी 3 कंडीशंस? सो इनपुट मस्ट बी पॉजिटिव, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन बेस मस्ट बी पॉजिटिव। थर्ड कंडीशन बेस मस्ट नॉट बी 1, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब डोमेन चाहिए, तो डोमेन मैं अब 2 तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। एक, ग्राफ का विड्थ देखो, ग्राफ का विड्थ क्या है, तो क्या देख रहे हैं, यहां से लेके इस तरफ है, इस तरफ, तो क्या हो गई 0 to infinity, क्योंकि ये 0 के पास आ रही है लेकिन कट नहीं कर रही है, y एक्सिस को कट नहीं कर रही है, तो 0 एक्सक्लूडेड, और राइट साइड में कहीं तक भी जा रही है तो 0 to infinity। दूसरे मेथड से मैं बताऊंगा, सिंपल, जरा ध्यान से देखना, ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट क्या होती है, पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होती है, तो डोमेन इज 0 to infinity। और रेंज बात करेंगे, रेंज इज हाइट, तो हाइट तो इसका कंप्लीट है, नीचे से ऊपर तक पूरी तरफ जा रही है, तो रेंज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, रेंज इज R। कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग के प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं, हर चैप्टर में हमको मिल ही जाता है। अब ये कुछ इस पे मॉडिफाई किया हुआ है, तो log ऑफ mod x ये होती है और ये है mod ऑफ log x। ग्राफ पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यदि आपको इंटरेस्ट होगा तो वो देख सकते हैं। डोमेन रेंज लिखा हुआ है, सेकंड और ये थर्ड, ये तो याद रखना, फोर्थ यदि याद रखे तो और अच्छी बात है। नेक्स्ट वी हैव रेसिप्रोकल फंक्शन, डोमेन रेंज गिवन है, सिमिलरली स्क्वायर रूट फंक्शन, देन वी हैव स्क्वायर फंक्शन। सो स्क्वायर फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हम सिंपली बात करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोला हमारा ग्राफ होगा। इस पैराबोला के लिए डोमेन R है और रेंज 0 to infinity है। अब डिफरेंट टाइप्स के कंडीशंस हैं, ये सभी आपको पता होंगे, डिपेंडिंग अपॉन डिस्क्रिमिनेंट क्या हमारा इधर इंपॉर्टेंट है। बट मैं डिस्कस कर रहा हूँ रूट्स आर इमेजिनरी, ये याद रखना, बहुत जगह काम आता है। देखो रूट्स आर इमेजिनरी मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक ग्राफ विल नॉट कट द एक्स एक्सिस। अब यदि एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो 2 सिचुएशन हो सकता है, या तो ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस
या फिर ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस, कंप्लीटली अबव और कंप्लीटली बिलो। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना ये वर्ड ऑलवेज। अब इसके लिए दो कंडीशंस होंगे हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हैं, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। दूसरा, a इज ग्रेटर देन 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो a है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव देन द ग्राफ इज अपवर्ड, और यदि ये डाउनवर्ड है तो a लेस देन 0 हो जाएगा। d इज लेस देन 0 बोथ द केसेस। तो याद रखना, ऑलवेज पॉजिटिव के ये दो कंडीशन है और ऑलवेज नेगेटिव के ये दो कंडीशन है। बहुत यूजफुल है, बहुत जगह हमें ये काम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। तो पैराबोला इज अपवर्ड और पैराबोला इज डाउनवर्ड, ये वर्टेक्स का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लोग एमसीक्यू प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू प्रॉब्लम्स के लिए यूजफुल है। सब्जेक्टिव के लिए हम इसको देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई करेंगे। नाउ वी हैव क्यूब फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, दोनों के लिए डोमेन एंड रेंज इज आर, दे आर ऑलवेज डिफाइंड। क्यूब फंक्शन ये ऐसे जाती है एंड देन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड देन बेंड्स लाइक दिस। क्यूब रूट फंक्शन ये ऐसे जाएगी और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी, देन ऐसे निकल के इस तरह से जाएगी। देन वी हैव रेसिप्रोकल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेन हमारा जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है। दो टाइप ऑफ फंक्शन हमें डिस्कस करना है, एक 1-1 फंक्शन और दूसरा ऑन टू फंक्शन। सो देखा जाए तो 4 टाइप्स हो गए फंक्शन के, 1-1, और यदि कोई फंक्शन 1-1 नहीं है देन इट इज मेनी वन। देन वी विल डिस्कस सेकेंड टाइप दैट इज ऑन टू, और यदि कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है देन इट इज इन टू। 1-1 एंड मेनी वन, जब हम लोग इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं फर्स्ट सेट के ऊपर, ये ए के ऊपर हम फोकस करेंगे। जैसे लेट्स सी दिस एग्जांपल, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, तो ये हो जाएगी 1-1 फंक्शन। और यदि हम ऐसे देखेंगे, मान लेते हैं दिस, सो व्हाट वी सी, एवरी एलिमेंट डजंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, तो ये हम बोलेंगे मैनी रिलेटेड टू वन। इसमें हम बोलेंगे 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 1, 1 रिलेटेड टू 1, मेनी रिलेटेड टू 1, तो दिस विल बिकम मेनी वन, दिस विल बिकम 1-1। 1-1 फंक्शन को हम इंजेक्शन भी बोलते हैं, नाम थोड़ा अजीब है, ये इंजेक्शन हम बोलते हैं ऐसे फंक्शन को, और प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इंजेक्टिविटी। जब हम लोग बात करते हैं ऑन टू इन टू, तो इसमें हम फोकस करते हैं सेकेंड सेट, जो हमारा सेकेंड सेट होता है इसमें हम फोकस करते हैं। तो ऑन टू फंक्शन सेज दैट, आप मैपिंग करो, कैसे भी आपको इधर फंक्शन वैलिड होना चाहिए, आप मैपिंग करो, लेकिन आपका कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए इन सेट बी विच इज नॉट हैविंग एनी मैपिंग। जैसे यदि इस प्रॉब्लम में देखो, मान लो ये है ए बी सी, तो इस प्रॉब्लम में कोडोमेन क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कोडोमेन इज द सेकेंड सेट, सो कोडोमेन इज ए बी सी। लेकिन यदि रेंज देखेंगे, रेंज मतलब वो सारे एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट विच इज इन्वॉल्व इन द मैपिंग, दे विल बी प्रेजेंट इन द रेंज। क्या ए मैपिंग में इन्वॉल्व है? यस। क्या बी मैपिंग में इन्वॉल्व है? यस। क्या सी मैपिंग में इन्वॉल्व है? नो, दैट मीन्स सी विल नॉट बी इन द रेंज। अब आपको चेक करनी है क्या रेंज और कोडोमेन सेम है, बस एक लाइन का डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। यदि रेंज एंड कोडोमेन सेम होगी इट इज ऑन टू फंक्शन, और यदि सेम नहीं होगी देन इट इज इन टू फंक्शन। एक्चुअली में रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, और यदि ये इक्वल हो गई तो ऑन टू बन जाती है, इक्वल नहीं होती है तो इन टू बन जाती है। जैसे इसमें देखेंगे, मान लेते हैं वी हैव समथिंग लाइक
दिस सिचुएशन, सो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ए बी सी, यही कोडोमेन भी होगी और यही रेंज भी होगी, बिकॉज ऑल आर इन्वॉल्व इन द मैपिंग. नो एलिमेंट इज लेफ्ट इन द सेकेंड सेट. याद है हमने डिस्कस किया है ऑन टू फंक्शन में फोकस करना है सेकेंड सेट पे. नन ऑफ द एलिमेंट शुड बी लेफ्ट विदाउट मैपिंग. यदि कोई ऐसा एलिमेंट है जो मैपिंग में इन्वॉल्व नहीं है इन द सेकेंड सेट, इट विल बिकम इन टू फंक्शन. सो ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है. ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सर्जेक्टिविटी. और कोई फंक्शन विच इज इंजेक्शन एज वेल एज सर्जेक्शन, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्शन एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बाइजेक्टिविटी. एक सिंपल एग्जांपल ले लो, ये देखो, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है. इट मीन्स इट इज बाइजेक्शन. इट शोज बाइजेक्टिव प्रॉपर्टी. अब मैंने डिस्कस तो सब कर दिया, लेकिन मैथमेटिकली प्रूव कैसे करना है. तो 1 1 फंक्शन को प्रूव करने के लिए बेसिकली ये हम प्रूव करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम इससे भी प्रूव करते हैं. हम स्टार्ट करते हैं f of x1 इज इक्वल टू f of x2 से. ये स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद इफ वी आर गेटिंग x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, नो अदर आंसर, सॉल्यूशन और इक्वेशन बिकॉज ऑफ दिस, केवल ये आंसर आएगा, तो हम बोलेंगे फंक्शन इज 1 1. ये भी मेथड है, याद रखना है. कब बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, कम जगह यूज होता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए. नाउ ये फॉर्मूला है, बेसिकली हम इसको MCQ प्रॉब्लम्स या फिल इन द ब्लैंक्स उसमें यूज करेंगे. याद रखना, इफ मान लो m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट. सो यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट इज लेस देन और इक्वल टू सेकेंड सेट, तभी 1 1 फंक्शन पॉसिबल है. इस केस के लिए फंक्शन हो ही नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि 1 1 आप बना ही नहीं पाओगे. मान लो ऐसा है 1 2 3 4 A B C. अब कभी ये 1 1 हो पाएगा 1 A के साथ, 2 B के साथ, 3 C के साथ, बट 4 इज लेफ्ट. 4 डजंट हैव एनी मैपिंग. सो दैट्स व्हाई इफ m, ठीक है ना, राइट नाउ m इज 4, n इज 3, so m इज ग्रेटर देन 1, देन 1 1 फंक्शन इज नॉट पॉसिबल. और इस सिचुएशन के लिए ये फॉर्मूला है. सो मान लो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं और इसमें हमारे पास मान लेते हैं 4 एलिमेंट हैं. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 4p3 या फिर 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल. याद रखना, ये फॉर्मूला 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट होगा. ये इंजेक्टिविटी के स्टेप्स हैं लिखे हुए अच्छे से, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. लेट अस सी एग्जांपल. सो एग्जांपल्स फॉर चेकिंग इंजेक्टिविटी, जैसे f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. स्टेप 1, 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लेने हैं x1 x2 और पुट कर देना है f of x1 इज इक्वल टू f of x2. हमने ले लिया, देखो f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो ये हो गया x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. सॉल्व किया, हमारे पास 2 आंसर आए. एक आया x1 इक्वल टू x2 और दूसरा आया x1 इक्वल टू माइनस x2. देखो, यदि ये आंसर आता है तो लिखेंगे ये 1 1 है, लेकिन ये एडिशनल आंसर भी आएगा तो फिर ये 1 1 नहीं हो पाएगा. इट मीन्स सभी कुछ अब इस पे डिपेंड करता है कि ये केस पॉसिबल है या नहीं है. तो ये डिफाइन होगा फंक्शन के डोमेन से. फंक्शन का डोमेन क्या है? फंक्शन का डोमेन हमें बताएगा कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा. जैसे ये एग्जांपल हमने लिया, तो डोमेन क्या है? z. तो यदि ये डोमेन z है, इट मीन्स ये केस पॉसिबल है. जैसे f of 2 इज 4, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4. f of -2 का स्क्वायर 4. तो दोनों सेम आउटपुट है बट इनपुट डिफरेंट है. इट मीन्स ये मेनी वन हो गया. 2 का इमेज 4 है, -2 का इमेज भी 4 है.
तो यदि डोमेन Z है तो दिस एग्जाम्पल इज मेनी वन, इट इज नॉट वन वन, एग्जाम्पल मैंने दिया है। लेकिन यदि डोमेन मैंने नेचुरल नंबर कर दिया, यदि डोमेन नेचुरल नंबर हो गया तो ये केस अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स इट इज वन वन, कभी वो नेगेटिव वाला केस आएगा ही नहीं। तो ये जो है x1 इक्वल टू माइनस x2 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x1 इज नेचुरल नंबर, x2 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर एक दूसरे का नेगेटिव कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल। सो ओनली वन आउटकम इज पॉसिबल, x1 इक्वल टू x2 एंड देयरफॉर f इज 1 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, f of x is equal to x cube. Now f of x1 is equal to f of x2. So we get x1 cube is equal to x2 cube. एक तरफ ले आएंगे x1 cube minus x2 cube is equal to 0. We will get x1 minus x2 into x1 square plus x1 x2 plus x2 square is equal to 0. अब देखो इससे तो हमें आंसर मिलेगा x1 इक्वल टू x2, बट प्रॉब्लम इसके साथ है, यदि ये पॉसिबल हो गया तो फिर ये 1 1 नहीं होगा, और यदि ये पॉसिबल नहीं हुआ तो ये 1 1 हो जाएगा। दैट मीन्स एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस एक्सप्रेशन। ये जो है इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जो रूट्स होगा, वो इमेजिनरी आएगा। दिस विल बी इमेजिनरी, करेक्ट। ये मैंने इधर एक्सप्लेन किया है। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाता है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। ये बस नॉलेज के लिए है। सिंस डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है तो रूट्स और सॉल्यूशन आर इमेजिनरी। मतलब अब हमारे ये डोमेन पे डिपेंड करता है। हमारा जो डोमेन है फंक्शन का, एक्चुअली ये होता है डोमेन। एरो मार्क के पहले वाले को डोमेन बोलते हैं, एरो मार्क के बाद वाले को कोडोमेन बोलते हैं। तो यदि ये डोमेन R है तो फिर ये 1 1 हो जाएगा बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि ये डोमेन I है या C है, I मीन्स इमेजिनरी, C मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, तब ये केस पॉसिबल होगा और ये 1 1 नहीं होगा। रियल के केस में 1 1 हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी के केस में 1 1 नहीं होगा, क्योंकि ये केस पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव ऑन टू फंक्शन। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ये ऑन टू फंक्शन का कंडीशन है, रेंज एंड कोडोमेन शुड बी इक्वल। ये प्रोसेस है, स्टेप्स है, इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। मैं आगे एग्जाम्पल में ये सब डिस्कस कर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं how to check surjectivity. So let's take one example, f of x is equal to x cube plus 2. अब हम लोग f of x is equal to y लिखेंगे। We get x cube plus 2 is equal to y. हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा find x. सिंपली हमारा नेक्स्ट स्टेप है find x in terms of y, बस। So x cube is equal to y minus 2. So x is equal to y minus 2 to the power 1 by 3. अब हमें क्या बताना है? अब हमें ये बताना है find those values of y such that x is always defined. मैं रिपीट कर रहा हूं, find those values of y for which x is always defined. It never becomes not defined. देखो ये कौन सा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है? क्यूब रूट। और क्यूब रूट का जो रेंज होता है वो R होता है। दैट मीन्स क्यूब रूट इज ऑलवेज डिफाइंड। इट मीन्स y के कोई भी वैल्यू को हम पुट करेंगे, x इज ऑलवेज डिफाइंड। सो वी कैन से y बिलोंग्स टू R। y का कोई भी वैल्यू इस जगह पे पुट कीजिए, जो वैल्यू x का आएगा वो डिफाइंड रहेगा। सो वी कैन से रेंज इज इक्वल टू R। अब हम चेक करेंगे, इफ आवर रेंज इज इक्वल टू आवर कोडोमेन तो फिर ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगी। सो कोडोमेन ये होती है R, ये होती है डोमेन।
So codomain is R, range is also R. That's why this function is surjective. तो ये है प्रोसेस. बेसिकली रेंज फाइंड कर लीजिए. रेंज क्या होता है? All the values of y for which x is always defined. This is called range. ये है थॉट प्रोसेस. ये थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए सर्जेक्टिविटी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. उसको इजी हम लोग बनाएंगे और आगे हम लोग कुछ टेक्निक डिस्कस करेंगे और फिर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. अच्छे से देखिए. नाउ इसी तरह से एग्जाम्पल 2 लिया गया है. इसमें हमने लिया है g of x is equal to x स्क्वायर प्लस 2. सो फिर से g of x is equal to y हमने पुट किया, x स्क्वायर प्लस 2 is equal to y. सो वी गॉट x equal to प्लस माइनस रूट ओवर y माइनस 2. अब ये क्या है? ये स्क्वायर रूट है. स्क्वायर रूट नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होती है, ऑलवेज पॉजिटिव के लिए डिफाइन होती है. इट मीन्स कंडीशन आ गई, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो दिस विल बी आवर रेंज. देखो आसानी से यदि प्रोसेस पता है तो आसानी से आंसर आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. रेंज इज 2 to इंफिनिटी. लेकिन कोडोमेन क्या है? एरो मार्क के बाद जो है दैट इज कोडोमेन. कोडोमेन इज आर, दे आर नॉट इक्वल. एक एग्जाम्पल देके भी प्रूव कर सकते हो. फिर से वही लॉजिक है, सही प्रूव करना है तो जनरल मेथड में प्रूव करना है, और रॉन्ग प्रूव करना है तब एग्जाम्पल दे सकते हो. ट्रू प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल नहीं देना है. एकदम सेम ये रूल है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ट्रू प्रूव करने के लिए डोंट गिव एग्जाम्पल. फॉल्स प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल दे सकते हो. जैसे इसमें यदि y का वैल्यू मान लो 1 पुट कर दिए, 1 माइनस 2, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा बिकॉज इट इज नेगेटिव, इमेजिनरी हो जाएगा. इट इज नॉट ए रियल नंबर. देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेंज फाइंड करने का जो मोस्ट इजी या जनरल, ईजीएस्ट या जनरल मेथड क्या है, इस पे ध्यान रखना है. ये बहुत कुछ कवर कर लेगा. नॉट 100% बट येस 95% कवर कर लेगा यदि अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समझ गए तो. देखो पहला फॉर्म P/Q फॉर्म. क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे, जब भी x का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ y, तब इस पे नजर डालना कि ये कौन सा फॉर्म है. ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कौन सा फॉर्म है? ये P/Q फॉर्म है या रूट P फॉर्म है या P/√Q फॉर्म है? जो लोग मुझसे 11th पढ़े होंगे उनको याद आ गया होगा. P/Q फॉर्म, रूट P फॉर्म एंड P/√Q फॉर्म. यदि ये एक्सप्रेशन P/Q फॉर्म है तो सिंपली Q को कर दो 0, कुछ वैल्यू आएगी, ये वैल्यू R में से माइनस कर देनी है. मान लो x आया y माइनस 2 बाई y माइनस 3. हमने y माइनस 3 को 0 किया, y की क्या वैल्यू आई? 3 आई. तो सिंपली R में से 3 माइनस कर दो, ये इसका रेंज हुआ. यही है रेंज ऑफ दिस प्रॉब्लम. बस इतना सा है. P/Q फॉर्म आता है तो तुरंत बना दोगे, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा. नेक्स्ट है रूट P फॉर्म. कभी भी रूट P फॉर्म है तो सिंपली क्या करना है? P ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये अप्लाई कर देना है, यही आंसर हो जाएगी. अभी भी हमने देखा था एक y माइनस 2 स्क्वायर रूट है, तो सिंपली y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा. लेकिन ये सब फाइंड करने के लिए इन इक्वेशन का नॉलेज होना चाहिए. इन इक्वेशन, वेवी कर्व मेथड, अभी हमारे लिए ये सब जानना बहुत इजी हो गया है. देखो बस क्या है, इन इक्वेशन की हार्डली 1 घंटे की वीडियो होगी और इसी तरह से वेवी कर्व मेथड की आधे घंटे, तो दोनों मिला के मेरे ख्याल से 1 घंटा 1.5 घंटे की आपकी वीडियो बनेगी. 11th को देख लो, एक अच्छा सा नॉलेज हो जाएगा. अपने बेस को प्रिपेयर करो.
जल्दबाजी मत करो, जल्दी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आराम से सीख लीजिए, फिर देखिए कितना स्पीड में भागिएगा। तो ये क्लास 11th को ये वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मिल जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11th के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट फॉर्म आता है p/√q फॉर्म। सो सिंपल है, यदि ये p/√q है तो वन थिंग q कैन नॉट बी जीरो एंड अनदर थिंग q कैन नॉट बी नेगेटिव, q मस्ट बी पॉजिटिव, लेकिन इक्वल टू साइन नहीं आएगा। मान लो ये इक्वल टू है, इसके साथ अटैच कर दो तो रिजल्ट आएगा q ग्रेटर देन जीरो। दिस इज द थर्ड फॉर्म। इस तरह से यदि ये 3 फॉर्म याद रखोगे, मैं गारंटी देता हूं 95% प्रॉब्लम रेंज के बन जाएंगे। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।